स्वर्ग में ब्रह्मलोक के बीचों बीच एक दिव्य जलधारा बहती थी, आकाश गंगा। यह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि विष्णु के चरणों से निकली दिव्यता थी, जिसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया था। लेकिन यह जल धरती पर नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय धरती पाप और अभिमान से लदी हुई थी। उसके पहाड़, उसकी नदियां, उसके मनुष्य सभी दिशा से पतन की ओर थे। और फिर हुआ वो जो इस कथा की जड़ बना। राजा सगर ने एक यज्ञ किया। उनके 60,000 पुत्रों ने यज्ञ का घोड़ा खोजते हुए महर्षि कपिल के आश्रम को खंगाल डाला। भूलवश उन्हें लगा कि कपिल आर्षि ने यज्ञ घोड़ा चुराया है। वे उनका अपमान करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रोध में कदम बढ़ाया, कपिल आर्षि की तपस्या भंग हुई और उनके नेत्रों से निकले तेज से 60,000 पुत्र झलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी के गर्भ में भटकने लगी। वो 60,000 आत्माएं जो पापी नहीं थीं, बस एक भूल का शिकार थीं, जिन्होंने एक आश्य को अपमानित किया और उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं धरती के गर्भ में अटक गईं, ना ऊपर जा सकी, ना नीचे गिर सकी। बस एक अनंत अंधकार में भटकती रहीं, मोक्ष की प्रतीक्षा में। पर क्यों किसी ने उन्हें मुक्त नहीं किया? क्यों इतने वर्षों तक कोई राजा, कोई आश्य, कोई तपस्वी आगे नहीं आया? क्योंकि किसी के पास उतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में उतनी श्रद्धा नहीं थी। और सबसे बड़ा कारण, गंगा को पृथ्वी पर लाने का अर्थ था देवताओं को चुनौती देना। गंगा स्वर्ग की धारा थी, ब्रह्मा के कमंडल की धारा, विष्णु के चरणों से जन्मी। उसे पृथ्वी पर लाना मानो स्वर्ग की मर्यादा को पृथ्वी पर तोड़ना। और फिर जन्म हुआ भगीरथ का, एक ऐसे राजा का जिसे पूर्वजों की पीड़ा विरासत में मिली थी, जिसने बचपन से उन आत्माओं की करुण पुकार सुनी थी, जो सपनों में जलते हुए चेहरे देखता था, जो जानता था अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा वंश हमेशा श्रापित रहेगा। और तब भगीरथ ने राजमहल छोड़ दिया, हिमालय की गुफाओं में प्रवेश किया। शरीर टूटता गया, पर संकल्प नहीं टूटा। हजारों वर्षों का तप, शून्य में बैठकर देवताओं को पुकारना। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। मैं गंगा को भेज सकता हूं, उन्होंने कहा, पर उसका प्रवाह इतना भयानक है कि पृथ्वी फट जाएगी। भगीरथ मौन रहे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शिव को पुकारा। ब्रह्मा मुस्कुराए। तुम समझे, अब तुम्हारी परीक्षा उससे भी कठिन होगी, जिसे स्वयं देवता भी तप से नहीं जीत पाए हैं, महादेव को मनाना। भगीरथ अब हिमालय की उन शिखाओं पर पहुंचे जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल तप बचता है। अब उनका लक्ष्य था महादेव को मनाना, वो देव जो स्वयं में ही मग्न हैं, जो क्रोध में तांडव करते हैं और प्रसन्नता में समाधि लगाते हैं। भगीरथ ने त्रिपुंड लगा लिया, भस्म धारण की और स्वयं को समय के पार ले गए। शरीर क्षीण होता गया, पर उनका ध्यान तेज होता गया। वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, और फिर एक दिन ध्वनि हुई डमरू की। शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं पर्वतों को छू रही थीं, नेत्रों में तांडव की आग थी और ललाट पर चंद्रमा की शांति। उन्होंने भगीरथ की आंखों में झांका और बिना कुछ कहे स्वीकृति दे दी। गंगा आ सकती है, मैं उसे थाम लूंगा। अब स्वर्ग कांप उठा। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ा। गंगा, जो अब तक देवताओं के लोक में बह रही थी, वो अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी धाराएं आकाश को चीरती हुई भयंकर वेग से धरती की ओर दौड़ी। देवता भयभीत हो गए। अगर शिव चूके तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, पर शिव चूके नहीं। जैसे ही गंगा आई, महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा उसमें उलझ गई। उसका वेग शिव की जटाओं में खो गया। वो गंगा जो सब कुछ बहा सकती थी, अब शिव की चेतना में समा गई थी। शिव ने अपनी जटा की एक लट को झुकाया और वहां से गंगा की पहली कोमल धारा बाहर आई। भगीरथ ने हाथ जोड़े। शिव की आंखों में धन्यवाद था और गंगा की धारा में करुणा। भगीरथ आगे आगे चले। गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। गंगा केवल पृथ्वी पर नहीं रुकी। भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां 60,000 आत्माएं राख बनी पड़ी थीं। गंगा की धार ने जैसे ही उन्हें छुआ, जल से धूल बनी देहें उजली हो गईं। आत्माएं मुक्त हो गईं। पिंडदान पूरा हुआ। पूर्वजों की सदियों पुरानी पीड़ा समाप्त हुई। गंगा दशहरा वही दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी,
जब गंगा पहली बार पृथ्वी पर उतरी थी। दशहरा का अर्थ है 10 पापों का हर नाश। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान, ध्यान और दान करने से मान्यता है कि ये 10 पाप समाप्त हो जाते हैं। कायिक पाप शरीर से, हिंसा, चोरी, प्रताड़ना, गमन, वाचिक पाप वाणी से, 4 झूठ, 5 अपशब्द, 6 निंदा, मानसिक पाप मन से, 7 ईर्ष्या, 8वां गलत संकल्प, 9वां दूसरों की वस्तु का लोभ और 10वां अहंकार जो सबका मूल है। इस दिन की खगोलीय स्थिति भी अद्भुत होती है। सूर्य और बुध एक सीध में होते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा जागृत होती है और जल में कंपन, वाइब्रेशन, ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए गंगा दशहरा का स्नान केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, यह आत्मा और शरीर दोनों के शुद्धिकरण का दिन है। गंगा जल में एक ऐसी शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं नकार सका। इसमें पाया गया है बैक्टीरियोफेज, जो किसी भी अन्य नदी में नहीं होता। गंगा जल सालों तक बिना सड़ने के ताजा बना रहता है। जब वैज्ञानिकों ने गंगोत्री, प्रयागराज और वाराणसी से गंगा जल के सैंपल लिए तो पाया कि उसमें हजारों रोगाणुओं को मारने की क्षमता थी। पर क्या यह सिर्फ जल का चमत्कार था, या फिर एक तपस्वी की तपस्या, एक आराशी का श्राप, शिव का जटा और एक संकल्प का परिणाम? गंगा केवल पानी नहीं है, वो एक प्रतीक है आत्मा के भीतर बहती चेतना की। जिस तरह भगीरथ ने नीचे उतरते उग्र प्रवाह को शिव से नियंत्रित करवाया, उसी तरह हमारी भावनाओं, वासनाओं और पापों को भी एक शिव की आवश्यकता होती है। संयम, ध्यान, जागरूकता। गंगा दशहरा केवल स्नान का दिन नहीं, यह याद दिलाता है कि तप, हठ और श्रद्धा से ही आत्मा को मोक्ष मिलता है। आज भी लाखों लोग गंगा दशहरा पर गंगा तट पर एकत्र होते हैं, कोई आस्था से, कोई परंपरा से और कुछ लोग बस मन की शांति से। पर केवल वही जान पाते हैं उसका रहस्य, जो गंगा में केवल जल नहीं बल्कि ब्रह्मा की कृपा, शिव की शक्ति और भगीरथ का प्रेम देखते हैं। जब कोई आत्मा मुक्ति के लिए पुकारती है तो ब्रह्मा भी कमंडल छोड़ते हैं, शिव भी समाधि तोड़ते हैं और गंगा बहने को तैयार हो जाती है। अगर गंगा की ये कथा दिल तक उतरी हो तो एक लाइक से उसका स्वागत करो। और हाँ, आपको इस कथा में क्या नया जानने को मिला, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके शब्द अगली कथा की दिशा तय करेंगे। ऐसी ही और पौराणिक, रहस्यपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें तत्वम कहानी को और इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जानते हैं।